15 अगस्त को भारत एक स्वतंत्र देश घोषित किया गया था एंड इन 2020 इंडिया विल कंप्लीट 73 इयर्स एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। स्वतंत्रता संग्राम की बात हो और अमर जवान मंगल पांडे का जिक्र ना हो, ऐसा संभव नहीं। अपनी भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए संघर्ष करने वाले इस वीर से तो एक बार अंग्रेज शासन भी पूरी तरह से कांप गया था। आज के टाइम पे किए गए वादे या कमिटमेंट शायद उतने प्रॉमिसिंग नहीं है, लेकिन मंगल पांडे की कही गई ये बात, आज तक आपने हमारी वफादारी देखी थी, अब हमारा क्रोध देखिए, कितनी प्रॉमिसिंग थी, शायद आज बच्चा बच्चा भी जानता होगा। सही मायने में देश में आजादी का बिगुल मंगल पांडे ने ही फूंका था। उनके बलिदान को ये देश कभी नहीं भूल सकता। आज इस वीडियो में हम मंगल पांडे के पूरे जीवन के बारे में बात करेंगे। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 में बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे और माता का नाम अभय रानी था। मंगल पांडे हिंदू ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। एक साधारण भारतीय की तरह सिपाही बनने के लिए मंगल पांडे साल 1849 में मात्र 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हो गए थे। वह अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते आ रहे थे। ये कहानी उस दिन शुरू हुई जब कंपनी की सेना की बंगाल इकाई में एनफील्ड P53 राइफल में नई कारतूसों का इस्तेमाल शुरू हुआ। इन कारतूसों को बंदूक में डालने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। मंगल पांडे को जब मालूम पड़ा इन कारतूसों को बनाने में गाय तथा सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मंगल पांडे को विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा, अगर ये सच है तो इसे मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। मंगल पांडे ने जब अपनी आंखों से देखा तो वाकई में इन कारतूसों को बनाने में गाय तथा सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा था। ये सब देखकर मंगल पांडे को बहुत ही गुस्सा आया, क्योंकि बचपन से ही उन्हें गाय से बहुत प्यार था। बचपन से उन्हें सिखाया गया था कि गाय हमारी माता होती है। उनको ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। सुबह का समय था। परेड होने के लिए सभी सैनिक मैदान में खड़े थे। उसी दौरान मंगल पांडे ने मेजर ह्यूसन से कुछ सवाल किए। क्या कारतूसों को बनाने में गाय तथा सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है? मेजर ह्यूसन ने कोई जवाब नहीं दिया। मंगल पांडे ने दोबारा पूछा, सर मैं जानना चाहता हूँ, क्या कारतूसों को बनाने में गाय तथा सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है, हाँ या ना? मेजर ह्यूसन ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। बस इस बात पर मंगल पांडे को गुस्सा आ गया और उन्होंने उन पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और एक गोली मेजर ह्यूसन को मार दी। जैसे ही मेजर ह्यूसन को गोली लगी, दूसरे अंग्रेज अधिकारी मंगल पांडे को पकड़ने के लिए आगे आए। मंगल पांडे ने उस अंग्रेज अधिकारी को भी दूसरी गोली मार दी। जैसे ही तीसरा अंग्रेज अधिकारी सामने आया, मंगल पांडे ने बंदूक की लकीर उसके पेट पे घुसा दी। फिर मंगल पांडे ने अपने साथियों की ओर देखा और बोला, उठो, आगे बढ़ो, समय आ गया है जितने भी अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर खड़े हैं इन सबको मार डालने का, क्योंकि इन सब लोगों ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। लेकिन डर के मारे किसी ने भी मंगल पांडे का साथ नहीं दिया। लेकिन फिर भी मंगल पांडे ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने अकेले ही मेजर ह्यूसन को मौत के घाट उतार दिया। और फिर 8 अप्रैल सन 1857 में मंगल पांडे को फांसी हो गई। देश के लिए शहीद होने वाले मंगल पांडे पहले व्यक्ति बने। मात्र 29 साल की उम्र में उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। इस तरह से वो तो चले गए, लेकिन इस देश में आजादी की आग लगा गए। उनकी मौत ने स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा दिया था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, then do like, share, comment and subscribe to this channel now.